Everyone, today we will discuss about class 7 science chapter 9 soil. Now we have already discussed about what are the importance of soil, okay, and soil profile, formation of soil, composition of soil. In soil profile we will discuss about the layer of soil, okay, that is known as a horizon. It should be divided into four horizon: A horizon, B horizon, C horizon, and bed rock. And today we will discuss about what are the types of soil. Okay, now there are different types of soil present on the earth which have a different constituent. यानी हमारे अर्थ पे जो टॉप सॉइल हो गया आपका, चाहे ए ऑर्गेनिक क्या होते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. प्लेस टू प्लेस जो सॉइल क्या होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? ताकि आपको पता है, मैंने आई थिंक बताया भी हुआ था. सॉइल इज प्रिपेयर, ओके, मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल एंड ह्यूमस. जब रॉक पार्टिकल्स हो गए और ह्यूमस जब आपस में मिक्स करते हैं ना, देन इट फॉर्म सॉइल. सो देयर विल बी डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स होते हैं. रॉक्स पार्टिकल हमने पढ़ा, रॉक्स पार्टिकल एंड ह्यूमस मिक्स होते हैं, देन सॉइल फॉर्म. सो डिफरेंट टाइप्स के रॉक प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट प्लेस पे. सो उनके जो डिफरेंट पार्टिकल भी होंगे और डिफरेंट टाइप के रॉक्स होंगे तो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स होंगे. दैट्स वाई सॉइल भी क्या होते हैं, वो डिफरेंट टाइप के होते हैं फिर. ओके, एंड नाउ there will be four kind of rock particles can be found in the top soil. जो टॉप सॉइल हो गया ना, उसमें फोर काइंड के पार्टिकल्स पाए जाते हैं. ठीक है ना. अब उनके जो रेशियो को अगर हम मिला दें, फोर टाइप्स के जो पार्टिकल्स हैं, जैसे ग्रेवल और स्टोन हो गए, आपके सैंड हो गए, सिल्ट हो गए और क्ले हो गए. तो इनका जब हम कहीं कहीं पे मान लो कि हमने सैंड और सिल्ट मिले हुए हैं, समवेयर क्ले और सिल्ट आपस में मिले हुए हैं, समवेयर क्ले एंड सैंड एंड स्टोन भी मिले हुए हैं. तो इनका जो रेशियो के अकॉर्डिंग जो सॉइल को हमने क्या किया है, थ्री टाइप्स के सॉइल में हमने डिवाइड किया हुआ है. ओके, नाउ सो फर्स्ट सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड लूमी सॉइल. ओके, सो इन सैंडी सॉइल इसमें होता क्या है, इसे सैंडी सॉइल में मोर देन टू थर्ड क्या होते हैं, सैंड होते हैं. सैंडी सॉइल इज सैंड एंड अबाउट वन टेंथ क्या होते हैं, क्ले होते हैं. यानी कि सैंडी सॉइल में टू बाई थर्ड क्या होता है, सैंड प्रेजेंट एंड वन टेंथ इज क्ले. सो इन इस रेशियो में अगर हमें कहीं इनका जो पार्टिकल मिल जाते हैं सैंड के और क्ले के, यानी सैंड अगर टू बाई थर्ड हुआ, ओके, एंड जो क्ले वन बाई टेन पार्टिकल आपस में मिक्स है, तो वो सॉइल क्या कहलाएगा, दैट इज नोन एज सैंडी सॉइल. क्ले सॉइल में क्या होता है, टू थर्ड ऑफ क्ले सॉइल. अगर टू बाई थर्ड क्या है, केवल क्ले है, ओके, तो वो क्या कहलाएगा आपका क्ले सॉइल हो जाएगा. मोर देन टू बाई थर्ड हो, ठीक है ना, टू बाई थर्ड है, ओके, नहीं मोर देन टू बाई थर्ड, ओके, अगर क्ले के पार्टिकल्स हैं वहां पे केवल, तो क्या कहलाएगा, क्ले सॉइल होगा. लूमी सॉइल में क्या होता है, सैंड और सिल्ट दोनों क्या होते हैं, इक्वल अमाउंट में मिलते हैं. ओके, एज वी ऑलरेडी डिस्कस. सो नाउ सी, ग्रेवल फोर टाइप के पार्टिकल्स हो गए. ओके, फर्स्ट ग्रेवल हो गए, जिनका क्या होता है, एक तरह से जो ऐसे पार्टिकल जिनका डायमीटर मोर देन 2 mm होते हैं. सैंड पार्टिकल्स हो गए जिन डायमीटर लाई बिटवीन 0.05 टू 2 millimeter. Silt particles lie between 0.002 to 0.05 mm के बीच में है. तो क्ले लेस देन 0.002 mm है. तो अब इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट जगह कंपोजिशन इनके लगे रहते हैं. फिर लूमी सॉइल किसे कहते हैं, इफ सैंड पार्टिकल और सिल्ट पार्टिकल क्या हो, इक्वल अमाउंट में है, देन इट शुड बी अ लूमी सॉइल. ओके, नाउ सैंडी सॉइल में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्पेस होते हैं उसके बीच में, एयर का स्पेस मैक्सिमम होते हैं. ओके, बट इन क्ले सॉइल में स्मॉल एयर, बहुत ही स्मॉल होते हैं एयर स्पेस. ओके, एंड लैंडी जो लूमी सॉइल हो गया ना, इसमें क्या होता है, ह्यूमस बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं. एंड इसमें क्या होता है, इसमें वाटर कैपेसिटी बहुत ही कम होती है सैंडी सॉइल, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस होंगे तो वाटर जैसे ही रखेंगे वो नीचे की तरफ से गिर जाएंगे फिर. ओके, एंड लूमी सॉइल क्या होते हैं, पोरस एंड आल्सो होल्ड मॉइस्चर. लूमी सॉइल क्या होते हैं, पोरस होते हैं और क्या होते हैं, वाटर की कैपेसिटी अपने पास रख सकते हैं. लूमी सॉइल क्या होते हैं, बहुत गुड होते हैं क्रॉप्स के लिए. ओके, ओके, गार्डनिंग के लिए, क्रॉप्स के लिए. मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं ना, किस टाइप के सॉइल से बनते हैं, दैट इज इन क्ले सॉइल. सो क्ले सॉइल से हम क्या करते हैं, मेकिंग पॉट के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं ये. सैंडी सॉइल जो होते हैं फ्रूट के लिए और वेजिटेबल के लिए अच्छे होते हैं. फिर ना जैसे टाइप्स ऑफ सॉइल में पढ़ा था ना, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लूमी सॉइल. व्हाट नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल. ओके,
So now property first we will see about percolation rate of water in the soil. What are the percolation rate of water? Percolation rate में आप समझ सकते हो, सपोज कर अगर हम वाटर को एक फर्श पे डाल देते हैं और एक मिट्टी पे ऐसे बाहर डाल देते हैं, तो कहाँ पे जो वाटर जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा? सॉइल पे ना, जहाँ पे ग्राउंड पे हम डालेंगे तो वही क्या हो रहा है, परकोलेट हो रहे हैं वाटर को, ठीक है ना। सो आप कह सकते हो अगर आप इफ यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द परकोलेशन रेट ऑफ वाटर, डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट होंगे ना, तो जैसे डिफरेंट सॉइल वहां पे क्या होगा, परकोलेशन रेट डिफरेंट रहेंगे। सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द परकोलेशन रेट ऑफ क्ले सॉइल, लूमी सॉइल, सैंडी सॉइल, हम करेंगे अमाउंट ऑफ वाटर, जितना हम वाटर को वहां पे डालना है वो, और कितने समय में वो वहां पे परकुलेट हो जा रहा है, फिर देन यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द परकुलेशन रेट। ओके, आप सपोज करो अगर हमने 200 ml वाटर लिया, ठीक, 200 ml वाटर कहीं थ्रो कर दिया, ठीक है ना, और व्हाट विल यू सी, देख वी सी आफ्टर 10 मिनट्स, ओके, ऑल वाटर विल बी परकुलेट, और जो वाटर क्या होता है सब नीचे की तरफ चला गया है। ओके, सो देयर वाटर कैपेसिटी क्या हो जाएगा, 200 अपॉन 10, तो क्या हो जाएगा 20 ml पर मिनट। एंड जो वाटर क्या होना चाहिए, मिलीलीटर में फाइंड आउट करेंगे, टाइम शुड बी मिनट में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज द यूनिट ऑफ परकुलेशन रेट, तो मिलीलीटर अपॉन मिनट। इज इट क्लियर? नाउ second one is the moisture in the soil. Okay, we can also take how much moisture is present in the soil. If you want to check, take some soil, हमने क्या ले लिया, कुछ soil ले लिया और उसको एक बार हीट करेंगे ना, तो क्या होगा, फिर वहां पे कुछ ऐसे भी वाटर के पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट रहेंगे, और एक को हमने हीट कर दिया तो क्या वाटर वहां से निकल जाएंगे, उसका कलर कुछ और होगा, और जिसमें वाटर प्रेजेंट रहेगा उससे कलर कुछ और होगा। तो मॉइस्चर के ऊपर होते हैं, डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट होता है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल। ओके, नाउ वी नो दैट जो सैंडी सॉइल क्या होते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, उनके बीच में क्या बहुत ज्यादा स्पेस होते हैं। क्ले सॉइल क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, बहुत ज्यादा वाटर अपने पास रख सकते हैं, ठीक है ना। सो और आपके एक वर्ड आता है वाटर लॉगिंग। ओके, तो कुछ ऐसे एरियाज होते हैं ना जहाँ पे वाटर क्या होते हैं, एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, वहीं पे क्या होते हैं, बिल्कुल ही कलेक्ट हो जाते हैं सॉइल के ऊपर, दैट इज नोन एज अ वाटर लॉगिंग। ओके, सो यू कैन से इन एरियाज वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ क्ले इन द सॉइल, वाटर कलेक्ट्स अबव द सॉइल व्हेनेवर इट रेन, जब बारिश होती है क्या होती है, वाटर वहीं पे रुक जाते हैं, कहीं फ्लो नहीं हो पाते, एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, दैट्स व्हाई वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम आती है वहां पे। ओके, सो वाटर लॉगिंग, सॉइल कैन नॉट होल्ड एयर, जो वाटर लॉगिंग जहाँ पे हो जाते हैं वहां पे क्या होता है, जो एयर उस वहां पे कोई प्लांट ग्रो नहीं हो पाते, वाई, बिकॉज वहां पे स्पेस होता नहीं होता, एयर पास नहीं होती, फिर ठीक है ना, रूट्स को मिलते नहीं है, जिससे क्या होते हैं प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते हैं। फिर यानी जहाँ पे आप कह सकते हो इन सिंपल वे में, जो क्ले सॉइल होते हैं ना वहां पे क्या होता है, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। फिर नेक्स्ट आता है आपका सॉइल एंड क्रॉप्स। अब एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, डिफरेंट टाइप के सॉइल होते हैं ना, बिकॉज डिफरेंट टाइप के रॉक्स के पार्टिकल्स आते हैं, ह्यूमस से मिलते हैं, तो ओके, तो डिफरेंट टाइप्स के हर जगह क्या होती है, सॉइल से डिफरेंट डिफरेंट होती है। अब देखते हो कहीं कहीं पे क्या होती है, धान की खेती बहुत ज़्यादा होती है, कहीं गेहूं की खेती बहुत ज़्यादा होती है, कहीं पे कॉटन हो गया, कहीं पे फ्रूट्स बहुत मैक्सिमम क्वांटिटी में होते हैं, वीट होते हैं, कॉटन की अलग अलग। अब ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे हम सारे के सारे प्रोडक्शन कर सकते हैं। ओके, वाई ड्यू टू different types of soil are different at different places. So a good soil की प्रॉपर्टी क्या होती है, गुड सॉइल विच हैव अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट साइज पार्टिकल्स, इसमें क्या होता है, डिफरेंट साइज पार्टिकल्स के होते हैं। ओके, जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर होता है, लेकिन ह्यूमस प्रेजेंट हो मैक्सिमम क्वांटिटी में, जहाँ पे एयर स्पेस हो, एंड शुड हैव अ गुड वाटर होल्डिंग, जहाँ पे क्या होता है वाटर की होल्डिंग भी, कैपेसिटी भी सही से, तो वो क्या होते हैं, हम अच्छे सॉइल की, गुड सॉइल की यही पहचान होती है, रिकॉग्नाइज कर सकते हो। क्या होती है, वंस अगेन मिक्सचर होने चाहिए, डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स होने चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर और ऑर्गेनिक ह्यूमस प्रेजेंट होने चाहिए मैक्सिमम क्वांटिटी में, एयर स्पेस होने चाहिए, एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। ओके, नाउ टाइप ऑफ सॉइल एंड द क्लाइमेटिक फैक्टर्स, कुछ ऐसे डिफरेंट टाइप के सॉइल होते हैं ना, क्लाइमेटिक फैक्टर भी डिपेंड करता है, रेनफॉल हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, सनशाइन, विंड, टेम्परेचर, ये सब का एक फैक्टर है जो डिफरेंट टाइप के सॉइल को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर जैसे क्ले एंड लूमी सॉइल हो गया ना, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, वीट और ग्राम के लिए सुटेबल होते हैं। वीट और ग्राम के लिए कौन से होते हैं, क्ले एंड लूमी सॉइल। फॉर पैडी के लिए कौन से हो गया, क्ले। ओके, जो क्ले सॉइल क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, किसके लिए, फॉर पैडी के लिए। वाई, बिकॉज इसमें क्या होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मैक्सिमम होती है। पल्सेस के लिए लूमी सॉइल इज द बेस्ट। कॉटन के लिए, फॉर कॉटन
दैट शुड बी सैंडी लूम. ओके, वाई? बिकॉज इसमें क्या होते हैं, होल्ड एयर. इसमें क्या एयर होल्ड हो सकता है. नेक्स्ट आप देख, यू नो, नेचुरल रिसोर्स में सॉइल भी क्या है, एक तरह से नेचुरल रिसोर्सेज है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज वी डिपेंड अपॉन द सॉइल फॉर द फूड के लिए, क्लोथिंग के लिए, शेल्टर के लिए हम क्या सॉइल के ऊपर डिपेंड रहते हैं ना. एंड सॉइल से हमें क्या मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं. जो आयरन हो गया, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, सब क्या होते हैं, मेटल भी हम क्या सॉइल से मिल सकते हैं हमें. कुछ ऐसे मिनरल्स हो गए जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, दीज आर ऑल ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल. सॉइल पे जो हमें जो रॉ मटेरियल रॉ मिल जाता है सॉइल, जिससे क्या होते हैं फिर हमें ब्रिक्स हो गए, आपके टाइल्स हो गए, पोल्ट्री फॉर्म, ये सब क्या हमें सॉइल से ही मिल जाते हैं. एंड ओके, एंड अंडरग्राउंड जो वाटर टेबल क्या होता है बना रहा था, जिससे क्या होता है वाटर की कभी कमी नहीं आती है. बट नाउ देयर इज अ सॉइल इरोजन. what the removal of the top fertile layer by wind and water is called soil erosion. जो टॉप लेयर होता है ना सॉइल का, अगर वो क्या होता है, इसकी सहायता से, विंड और वाटर की सहायता से क्या होता है, टॉप लेयर कहीं से मूव हो जाता है, रिमूव हो जाता है, देन दैट इज नोन एज अ सॉइल इरोजन. ओके, सो अब ऐसी प्रॉब्लम क्यों आती है ऐसी, आप देखते हो बहुत सारे जो ट्रीज की कटिंग होती है, फॉरेस्ट डे बाय डे कट होते जा रहे हैं, उनकी जगह पे क्या हो रहे हैं, कुछ और इंडस्ट्री वगैरह आ जा रहे हैं. तो इन सबको क्या हमें रोकना चाहिए. अदरवाइज जब टॉप सॉइल कहीं से फ्लो होते जाएंगे ना, तो क्या होगा, फिर प्लांट ग्रो करेंगे नहीं, प्लांट ग्रो नहीं करेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे फिर. ओके, सो नाउ द रिमूवल ऑफ द टॉप फर्टाइल लेयर बाय द विंड एंड वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. ओके, इट हैपेंस इन द प्लेस वेयर सॉइल इज नॉट कवर्ड बाय. ऐसा कहाँ पे होता है, जहाँ पे सॉइल प्लांट से कवर्ड नहीं होते हैं ना, वहीं पे क्या होते हैं, सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम मैक्सिमम होती है. फिर प्लांट रूट्स क्या होते हैं, अच्छे से फॉर्मली होल्ड द सॉइल. जो प्लांट्स होते हैं ना, वो सॉइल को अच्छे से पकड़ कर रखते हैं, जिससे क्या होते हैं, वो सॉइल मूव नहीं करती है वन प्लेस से अनदर प्लेस. बट अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो क्या होगा, फिर सॉइल रिमूव हो जाएगी ना वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ओके, एंड इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट सॉइल कैन बी कैरिड अवे इजीली बाय स्ट्रॉन्ग विंड एंड वाटर. और जहाँ पे अगर प्लांट्स नहीं रहे तो इजी वे में क्या होगा, सॉइल वन प्लेस से अनदर प्लेस पे रिमूव हो जाएगी. जहाँ पे सॉइल मान लो फर्टिलाइज्ड है, वहाँ पे क्या होगा, वो फर्टिलिटी नहीं रहेगी, फिर न्यूट्रिएंट्स नहीं रहेंगे, ह्यूमस नहीं रहेंगे, कोई प्लांट ग्रो नहीं हो पाएंगे. नाउ व्हाट आर द कॉज, रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है. फर्स्ट, डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन ऑफ ट्री. ट्री को हम काटते जा रहे हैं, इससे क्या सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम आ रही है. ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल, कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो क्या हमेशा के लिए क्या एक जगह पे पूरे ओवर ग्रेजिंग करते रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी स्मॉल प्लांट हो गए, घासेस हो गई, ग्रासेस हो गई, सब क्या वहाँ से रिमूव हो जाते हैं. और क्या होता है, वहाँ पे जो सॉइल है वो क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं. जैसे वाटर हुआ चाहे एयर हुआ, वो क्या वहाँ से उसको रिमूव कर ले जाते हैं वन प्लेस से अनदर प्लेस पे. फ्लड एंड हैवी रेन, कहीं मान लो फ्लड हो गया, हैवी रेन आ गई, तो क्या होती है, ऊपर के टॉप लेयर सॉइल को वहां से लेके क्या कहीं और लेकर चली जाती है वो फिर. एंड पुअर फार्मिंग मेथड, जो फार्मिंग मेथड क्या बहुत अगर खराब रहेगा तो क्या प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं होंगे. ओके, नेक्स्ट, इसको हम कैसे बच सकते हैं सॉइल इरोजन को. फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, डिफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग ट्रीज. हमें क्या ट्रीज बहुत से ज्यादा लगाना, जिससे क्या हो, सॉइल इरोजन ना हो. जब ट्री लगाएंगे तो ट्री क्या करेंगे, सॉइल के जो रूट्स, जो प्लांट के जो रूट्स हो गए, सॉइल को क्या एक तरह से पकड़ के रखेंगे, और सॉइल क्या होगा वहां से अनदर प्लेस पे रिमूव नहीं होंगे. फ्लड कंट्रोल के लिए हमें क्या डैम बनाने चाहिए. गवर्नमेंट को चाहिए कि हम क्या हर जगह डैम बनाए, जिससे क्या हो, फ्लड नो. और अपने फार्मिंग की जो मेथड उनको क्या चेंज करना चाहिए. हमें कुछ ऐसे एनिमल जो ओवर ग्रेजिंग करते हैं उनके ऊपर भी कंट्रोल करना पड़ेगा. तो ये सब प्रोसेस है जिससे क्या वी कैन कंट्रोल द सॉइल इरोजन. सो आई थिंक टुडेस टॉपिक, टाइप्स ऑफ सॉइल हमने पढ़ा, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लूमी सॉइल, बिकॉज डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल्स ओके present on the different type of soil, so that is known as sandy soil, clay soil and the loamy soil. Properties of soil, percolation rate of water, moisture in the soil, absorption of water by the soil. What is, how can you find the percolation rate, amount of water in milliliter and time in minute. Next, soil and crops. Okay, डिफरेंट टाइप के सॉइल है तो डिफरेंट टाइप के क्रॉस होंगे ना. डिफरेंट टाइप के सॉइल में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के क्रॉस ग्रो होते हैं फिर. सो डिपेंड अपॉन द क्रॉप्स न्यूट्रिशन, हम क्या चाहिए, डिफरेंट टाइप के सॉइल की जरूरत होती है हमें. सॉइल इरोजन, द रिमूवल ऑफ द टॉप फर्टाइल लेयर. जो टॉप फर्टिलाइज लेयर है ना, उसका रिमूव हो जाना वन प्लेस से अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ विंड एंड वाटर. So that is known as soil erosion. Okay. So I think today's topic is complete. Okay. This chapter is also complete. Okay. Thank you.